अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टिपिकल कंपनी की मशीन है और हम इसको 5 धागे पे सेट कर रहे हैं। तो 5 धागे पे किस तरीके से इसको सेट किया जाता है, यानी कि 5 थ्रेड पे किस तरीके से सेट किया जाता है, तो ये सिखाने और बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मशीन को 5 धागे पे किस तरीके से सही किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मशीन पहले जो हमारा 2 धागे पे चल रहा था, यानी कि 2 नीडल पे चल रहा था और 1 धागा सिर्फ लूपर में डल रहा था। लेकिन अभी हमने जब से इसमें 3 नीडल लगाया है और स्पाइडर वगैरह लगाया है, तो ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे इसको हम चलाते हैं तो ये या तो धागा तोड़ देता है या स्कीप दे देता है। अभी आपको दिख रहा होगा इधर भी स्कीप दिया हुआ है और आगे भी स्कीप दे रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये स्कीप दे रहा। भले हम धागों की भी सेटिंग हमने बहुत किया है इस पर, और भी मशीनें हमने रेडी की है। तकरीबन हमने 20 मशीनें 5 थ्रेड, यानी कि हमारे पास ऐसा स्टाइल आ गया कि उस पर हर किस्म का जॉब 5 थ्रेड का है। तो हमने 20 मशीनें रेडी की है और 20 में एक ही सेम मसला आ रहा था कि ये जैसे ही हम इसको 5 धागे पे शिफ्ट करते थे तो ये स्कीप वगैरह आना शुरू हो जाता था या लूपर का धागा टूटना शुरू हो जाता था। यानी कि इसका जो 3 धागे का सिलाई है, स्पाइडर को तो अभी हम साइड में कर देते हैं, जो हमारे 3 धागे का सिलाई है यही सही नहीं आ रहा। अगर ये सही आ जाए, ये बिल्कुल अगर सही आ जाए, देखिए हम अभी स्पाइडर का धागा तोड़ के हटा दिए हैं और यहाँ से आपको नज़र आएगा कि अभी भी इसका सिलाई सही नहीं आ रहा। अमूमन देखें तो धागे का जो टेंशन से जो धागा आ रहा है और हम धागा खींच के देखते हैं तो ये एक जैसा, यानी कि टाइट आ रहा है धागा, और धागा हम टाइट करेंगे तो धागा टूटना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको रिवर्स ऐसे खींच के धागे को अपनी जगह पे कर देंगे। तो हम आपको अभी आगे दिखाते हैं कि इसको हम किस तरीके से हल करके देंगे ताकि ये मशीन चलता रहे। दोस्तों ये पहले तो हमारा यानी कि 2 धागे पे बहुत अच्छा चल रहा था। अभी 3 धागा हमने जब इस पर किया, यानी कि 3 निडल लगाया है और स्पाइडर भी हम सेट करना चाह रहे थे, तो होता कुछ ऐसे है कि इसके अंदर यानी कि स्पाइडर का धागा ऊपर से ऐसे इसको निडल को, यानी कि जब धागे का खिंचाव होता है तो निडल को ज़ोर पड़ता है। तो इसी तरीके से जब नीचे से लूपर जब ऐसे मूव हो रहा होता है तो तब भी निडल के ऊपर धागे का खिंचाव बनता है, यानी कि ऐसे खिंचाव बनता है। तो इसकी वजह कर हमारा जो फंदा होता है वो छोटा फूलने लगता है, वो बड़ा नहीं फूलता है फिर। यानी कि जो 2 धागे पे जिस तरीके का फंदा फूल रहा होता है वो, यानी कि 3 जब निडल हम चलाते हैं और स्पाइडर का भी धागा लगाते हैं तो फिर वो वैसा नहीं फूलता। दोस्तों इसके ऊपर हमने 10 किस्म का टाइमिंग भी बांध के देख लिया, फिडो को ऊपर नीचे करके देख लिया, और भी यानी कि टाके का जो चाल है वो बढ़ा के भी देख लिया, छोटा टाका भी करके देख लिया, दोनों फिडो को एडजस्ट कर लिया, दोनों एक जैसा चले। हर कुछ करने के बाद भी तब भी सिलाई ऐसा ही आ रहा है। मैं सिर्फ फॉल्ट बताना चाहूँगा कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। हमने हर किस्म की सेटिंग इसके अंदर कर ली है। इसके गज़ को भी हल्का से नीचे करके टाइमिंग बांध लिया, ऊपर भी करके टाइमिंग बांध लिया, लूपर को आगे पीछे कर लिया, सारा कुछ करके हम अब बैठे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ नया करना चाहेंगे। जब हम नया करेंगे तो वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमने इसका बूट खोल के बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसका ये हमने बेस प्लेट भी खोल के हटा लेना है। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, हमने फिडो ऊपर नीचे भी रखा है कि ये वाला फिडो का आपको ज़्यादा ऊपर लग रहा होगा और ये वाला थोड़ा नीचे रख के हमने चेक किया है कि चलो सिलाई साफ़ हो जाए, लेकिन सिलाई साफ़ होने का नाम ही नहीं लेता। तो हम फिर इसका बेस प्लेट खोल लेते हैं। लूपर जो है हमारा, ये लूपर लाजमी हम चेंज करेंगे। लूपर चेंज करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। जितनी भी मशीनें हमारी थी सब के अंदर हमने सिर्फ नया लूपर डाला। ये लूपर ख़राब नहीं है, ये 2 धागे पे बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन 3 धागे पे ये चलने का नाम ही नहीं लेता। होता कुछ ये है कि हम जब 15-20 दिन हमारा जब मशीन चल जाता है तो हमारा जो लूपर का नोक होता है इसमें बाबरी आ जाता है। बाबरी ऐसा आ जाता है कि उसको हल्का सा हम पेपर रेगमाल से या किसी रेगमाल से इसका बाबरी मिटा देते हैं। तो ऐसे ही हम अगर 3-4-5 दफ़ा ऐसा कर लेंगे कि इसका हम बाबरी ऐसे मिटा के फिर इसको पॉलिश करके लगा देंगे तो इसका नोक आगे से छोटा हो जाता है और इस तरफ से टिप जो उसका है आगे का टिप ये मोटा हो जाता है, ऐसे मोटा हो जाता है। तो मोटा हो जाने से ये होता है कि जब हमारा 5 थ्रेड पे हमने मशीन को सेट किया तो हमारा स्पाइडर का धागा और लूपर का धागा जब ऐसे निडल के ऊपर खिंचाव बना रहा है तो उससे ये हो रहा है कि हमारा फंदा छोटा फूल रहा है। जब फंदा छोटा फूल रहा है तो कभी ये लूपर फंदा पकड़ता है और कभी नहीं पकड़ता है। तो इसी की जगह पे अगर हम 0 मीटर लूपर लगाएंगे तो उसका नोक यानी कि 1 mm मेरे हिसाब से सिर्फ आगे से बारीक होगा और अच्छा खूबसूरत बना हुआ होगा, जो धागे को आसानी से पकड़ लेगा। तो हम लूपर नया लगाते हैं, फिर आपको लूपर नया लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। दोस्तों हमने ये नया लूपर मंगवा लिया है। ये मेड इन ताइवान का लूपर है और ये लूपर पहले पुराना लगा हुआ है।
ये भी अच्छा ही एक कंपनी का लूपर है, ये लोकल नहीं है, ये भी काफ़ी अर्सा चल गया है। बस इसका पॉइंट जो है सामने का ये पॉइंट मोटा हो गया है, इसी वजह कर ये 3 धागे पे चल नहीं रहा। ये हमारा नया लूपर है। नया लूपर का जो नोक आगे से आपको दिख रहा होगा, ये नोक थोड़ा बारीक है, और इसी तरीके से ये पुराना लूपर है, इसका जो आगे से नोक है ये मोटा हो गया। तो हम आपको ये लगा के टाइमिंग बांध के फिर चला के दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। दोस्तों इसका ये फिडोक बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें नज़र भी सही से आ जाए और हमें टाइमिंग बांधने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो इसको हम बाहर निकाल के साइड में रख देंगे और निडल का धागा भी हम बाहर निकाल देंगे। वालेकुम सलाम। दोस्तों लूपर पे एक कट बना हुआ है इसकी डंडी के ऊपर, इसकी डंडी के कट को हमने इधर स्क्रू पे टाइट कर लेना है। इसको हमने इसकी जगह पे बैठाना है ऐसे, और बैठा के बिल्कुल फुल नीचे की तरफ दबा के ऐसे, और फिर हमने इसकी डंडी को, इसके स्क्रू को इसके कट पे टाइट करेंगे। जब ये कट पे बैठेगा ये अपनी पोजीशन खुद ब खुद ले लेगा। और जब भी हमने टाइमिंग वाइमिंग बांधना है तो ये 3 नंबर की एलकी से पूरे होल्डर को खोल के बांधना है। यहाँ से कोई टाइमिंग वगैरह नहीं बनता, बस इसको कट पे पक्का टाइट करना पड़ता है। दोस्तों अभी हमारा टाइमिंग को चेक कर लेते हैं। अभी ये बाहर वाली निडल जो है हमारा बहुत ज़्यादा, यानी कि लूपर का नोक अभी हमारा जब बड़ा हो गया है तो अभी ये बहुत ऊपर से टाइमिंग आ रहा है। दोस्तों 3 नंबर की एलकी से इसके होल्डर को हम लूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसके लूपर में और निडल में गैप है। तो इसके निडल और लूपर का गैप पहले हम ख़त्म करेंगे और फिर हम इसकी टाइमिंग चेक करेंगे, होल टू होल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे यहाँ से ऐसे, जब हम निडल को ऐसे दबाएंगे छोटे पेचकस की मदद से, तो इसके अंदर गैप आपको पता लग रहा होगा। तो इसी तरीके से हमने पहले निडल पे चेक किया, अब हम एंड वाले निडल पे भी गैप चेक कर लेंगे। तो इस पर भी गैप आ रहा है। तो हमारा होल्डर यानी कि उस तरफ है, इसको हमने थोड़ा सा इधर कर लेना है। तो हम किसी पेचकस की मदद से ऐसे हल्का हल्का ऐसे ठोकेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरफ आ जाए, क्योंकि हमने 3 नंबर की एलकी का स्क्रू जो है उसको लूज़ कर लिया था। और अभी हमने इधर करने के बाद फिर दोबारा वही अमल करके इसको चेक कर लेना। अभी हमने इसको चेक किया, और अब हम आगे वाले निडल पे भी जो सबसे एंड वाला है उस पर भी ऐसे रख के चेक कर लेंगे। दोस्तों अगर 4 निडल की भी अगर आप टाइमिंग बांध रहे हैं तो टाइमिंग पहला निडल और एंड वाले निडल से बनता है, बीच में टाइमिंग नहीं देखा जाता। जब भी आप 4 निडल बनाएं या 5 निडल इसके ऊपर का गेज सेट लगाएं, क्योंकि इसका पूरा गेज सेट आता है। 4 निडल का भी इसका गेज सेट आता है, 5 निडल का भी गेज सेट आता है, 3 निडल का और 2 निडल का और 1 निडल का। ये इस किस्म का इसका पूरा कंप्लीट गेज सेट होता है, जिसके अंदर निडल क्लेम होगा और थ्रेड गाइड वगैरह ये सारा कुछ होगा। जहाँ जहाँ से धागा गुजर के आता है वो सारी चीज़ें इसके गेज सेट के अंदर आता है। दोस्तों निडल का गैप तो हमने बराबर कर लिया है कि जैसे यहाँ से ये पहले गैप से गुजर रहा था और अभी ये सही है। अब हमारा क्या है कि हमारा ये जो लूपर है ये बहुत ऊपर से इसका होल गुजर जा रहा है और निडल फिर भी नीचे रह रहा है। तो हम इसके अभी लूपर होल्डर को पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें 3 mm कम से कम दिखा रहा है। एलकी किधर गया दोस्तों, ये हमें यहाँ से ऐसे 3 mm का गैप नज़र आ रहा है। तो हम इसका लूपर नहीं पीछे करेंगे, हम इसका थोड़ा सा निडल क्लेम को ऊपर की तरफ करेंगे। दोस्तों इसका जो निडल बार एग्जिस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ होता है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों इसको हमने हल्का सा लूज़ करके ऐसे रखना है, और फिर हम नीचे से क्लेम पे यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे, तो हमारा क्लेम ऊपर चला जाएगा। अभी हमने तकरीबन 1 mm ऊपर कर लिया है। फिर हम एग्जिस्टिंग स्क्रू को, निडल बार एग्जिस्टिंग स्क्रू को टाइट करके फिर व्हील को हम ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे। दोस्तों अभी जैसे लूपर हमारा रिटर्न वापसी आ रहा है, जब रिटर्न वापसी आ रहा है तो इसका होल जो है ये आउट आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लूपर का सुराख है ये पहले पीछे चला जा रहा है और ये वाला होल बाद में गुजर रहा है। तो ये हमारा जो बेल्ट टाइमिंग है वो भी आउट हुआ है। तो इस तरफ से अगर हम चेक करें तो इस तरफ से ये होल टू होल बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरीके से आगे वाली निडल का भी 19-20 का फ़र्क आ रहा है। तो ये इस तरफ से सही है, उस तरफ से यानी कि रिटर्न में इसका होल सही नहीं आ रहा। तो हम इसका थोड़ा सा बेल्ट टाइमिंग छोड़ेंगे, फिर ये सेट हो जाएगा। दोस्तों इसका बेल्ट टाइमिंग सेट करने के लिए ये जो टॉप कवर है इसके सारे स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद इसको हम साइड में हटा लेंगे। और यहाँ पे हमारा 3 नंबर की एलकी का स्क्रू 4 लगा हुआ होगा, किसी में 6 लगा हुआ होता है, किसी में 4 लगा हुआ होता है। तो इन सारों को हम लूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये चारों स्क्रू हमने लूज़ कर लिया है, और एक स्क्रू को हम हल्का सा टाइट कर लेंगे ताकि हमें टाइमिंग बांधने में थोड़ा सा हेल्प मिले। दोस्तों हमने ऊपर से जो इसका बेल्ट गियर बेल्ट का जो गोला लगा हुआ है उसको हमने लूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पे एलकी ऐसे फंसा लेंगे तो उसी जगह से ये आउट होगा और सेटिंग में आ जाएगा। तो
इस एलकी को हमने फंसा के एक जगह पे ऐसे एलकी रोकना है और व्हील को ज़ोर देना है। जब हम व्हील को ऐसे ज़ोर देंगे तो ये हमारा अभी इस तरफ से टाइमिंग आउट हो गया है और इस तरफ से ज़्यादा हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, पहले हमारा टाइमिंग ये वाला बहुत पीछे से आ रहा था, तो हमने इसको ज़्यादा आगे कर दिया है। अब हम थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ करेंगे। दोस्तों ये हमने अभी फिर इसी तरीके से 19-20 एडजस्ट करके हमने इसको आगे पीछे करना है, तो हमारा ये टाइमिंग बन जाएगा। दोस्तों ये अभी हमने जो इसका गज़ ऊपर किया था, इस गज़ को हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे ताकि हमें टाइमिंग बांधने में आसानी हो। तो हमने निडल बार को ऊपर लेके जाना है और इसका एडजस्टिंग स्क्रू से गज़ को हल्का सा हम खोल के नीचे कर देंगे और स्क्रू को हम हल्का सा टाइट रहने देंगे ताकि हम 19-20 इसको सेट कर सकें। तो अभी हमने हल्का सा गज़ नीचे किया और गज़ नीचे करने के बाद फिर हम टाइमिंग देखेंगे, बेल्ट टाइमिंग सही हुआ नहीं हुआ। अभी आपको दिख रहा होगा फॉरवर्ड साइड से ये बिल्कुल निडल के नोक के करीब चला गया, तो हमने इसको हल्का सा रिटर्न करना है ऐसे। तो ये हमने रिटर्न किया और इधर से होल टू होल आ गया है। अब हम रिटर्न में भी चेक करेंगे। यहाँ पे ये बेहतरीन काम कर रहा है। हल्का सा इस तरफ से आउट है, हल्का सा इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी कि होल टू होल इसका सेम करेंगे। पहली निडल का होल टू होल सेम हो गया और एंड वाले में ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो इसकी कंपनी सेटिंग है गैस सेट की, उस पर आ जाएगा। दोस्तों ये अभी तकरीबन सेट है, लेकिन रिटर्न में अभी भी इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। रिटर्न में ये आपको दिख रहा होगा, ये अभी भी इसके अंदर फ़र्क है। तो इसका निडल बार को हम हल्का सा और नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर से चोट मारेंगे, यहाँ से इस जगह से हल्का सा हम ऐसे चोट मारेंगे, व्हील को पकड़ के रखेंगे और चोट मारेंगे। तो ये अभी हमने तकरीबन 1 mm, हाफ mm नीचे कर दिया है और फिर दोबारा हम इसको ऐसे चेक करेंगे। तो अभी हमारा जो होल है ये वाला आउट हो गया है फॉरवर्ड साइड का, उसको हम फिर दोबारा सेट कर लेंगे। ऐसे होल टू होल कर लेना है। दोस्तों एक तरफ से अगर होल नहीं आए फिर हमने गज़ को हल्का सा नीचे करना है, अगर गज़ बहुत ज़्यादा नीचे है तो हल्का सा ऊपर करना है और इसको इसी तरीके से हमने सेट कर लेना है। दोस्तों अभी ये तकरीबन बिल्कुल सेट है, 19-20 की सेटिंग में फ़र्क है, तो ये अभी हम इसको 19-20 भी सेट कर लेते हैं। फिर हम इसे रिटर्न में चेक कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल सही है, इसी जगह पे हम इसकी टाइमिंग को टाइट कर लेंगे, यानी कि इसका जो गोला का स्क्रू है उसको हमने इसी जगह पे टाइट कर लेंगे। दोस्तों हमने ये जो चारों स्क्रू को लूज़ किया था, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना और इसके कवर को लगा के फिर हम दोस्तों इसके कवर को भी हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद इसके सारे स्क्रू को टाइट कर लेंगे ताकि कहीं से ऑयल वगैरह बाहर ना निकले। दोस्तों ऊपर से कवर हमने टाइट कर लिया है। अब इसकी टाइमिंग को हम एक दफ़ा और चेक कर लेंगे सरसरी तौर पे कि इसके अंदर गैप वगैरह तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है इधर से, और इधर से भी हम देख लेंगे तो इधर से भी ये सही है। हल्का सा ये आगे वाली निडल में टक्कर मार रहा है, तो हम इसके क्लेम को हल्का सा घुमाएंगे। इसके क्लेम को इधर से प्लास से ऐसे पकड़ के और हल्का सा ऐसे हम घुमा देंगे ताकि दोनों निडल में एक जैसा टचिंग आए। अभी भी ये इस पर टच कर रहा है थोड़ा सा, इसको हमने और हल्का सा घुमा लेना है, यानी कि दोनों निडल के ऊपर हमारा एक जैसा टचिंग आए लूपर का। अभी ये ज़्यादा हो गया है, हल्का सा इसको हम और वापसी करेंगे ऐसे। ये अभी हमें सही लग रहा है बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, हमने इसका निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू जो हमने लूज़ छोड़ा हुआ था उसको हमने टाइट कर लेना है इधर से। दोस्तों इसका फिडोक वगैरह भी हम जगह पे सेट कर लेंगे और इसको अब हम धागा वागा डाल के आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों मशीन में हमने धागा वागा डाल दिया है, इसमें एक प्रॉब्लम है वो भी हल कर लेते हैं। जब हम ऐसे बोर्ड उठाते हैं तो ये स्पाइडर लूपर को जाके छू रहा है, तो इसको हम एडजस्ट यहाँ से करेंगे। ये जो इसका यहाँ पे कॉलर लगा हुआ है, ये जो इसका यहाँ पे एक कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि बूट हमारा जो है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है और इसमें गैप दे देना है। ये हमने अभी अंदाजे से यहाँ पे टाइट करना है और टाइट करके फिर हम बूट उठा के देखेंगे कि ये हमारे स्पाइडर को दबा तो नहीं रहा है। अभी ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे ये सही काम कर रहा है। हमने इसको यहीं पे टाइट कर लेना। दोस्तों मशीन को अब हम चला के देख लेते हैं कि मशीन कैसा चल रहा है। और ये लगाते ही हमने इसका धागा टूट गया, धागा दोबारा डालते हैं।
ऊपर टकर। दोस्तों ये हमारा सिलाई आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा सिलाई आ रहा है। और पहले हमारा मशीन का जो सिलाई आ रहा था वो कुछ इस तरीके का आ रहा था, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमने इसका ये 3 नीडल का जो सिलाई है ये ओके करना है। अगर 5 धागे में अगर मशीन आप रेडी कर रहे हैं तो आपने अच्छी तरीके से चला के देख लेना है कि आपकी मशीन 3 धागे पे 3 नीडल की सिलाई अच्छी निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। फिर दोबारा चलाते हैं इसको ऐसे और ये आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा सिलाई हमारा ये 3 नीडल वाला जो सिलाई है ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है। अब हम इसके ऊपर स्पाइडर का धागा लगाएंगे। स्पाइडर का धागा हमने इसके ऊपर सेट कर लेना है, तभी हमारा स्पाइडर सही काम करेगा। अगर हमारा ये 3 नीडल का सिलाई का टाइमिंग सही नहीं बंधा हुआ होगा तो ये मसला आएगा। तो मसला यहाँ पे क्या था कि एक लूपर का मसला था। पहले जो लूपर बंधा हुआ था उसका टाइमिंग 2 नीडल के हिसाब से सेट हुआ था और वो चल भी सही रहा था, उसी अवॉर्डिंग टाइमिंग के ऊपर वो सही चल रहा था। लेकिन जब हमने लूपर चेंज किया तो टाइमिंग भी आउट हो गया और इसका थोड़ा सा अवॉर्डिंग भी आउट हो गया। तो ये लूपर में अगर हम ख़रीदेंगे ऐसे लूपर तो इसमें ये फ़र्क आता है, लाजमी 19-20 का फ़र्क आता है। तो वो हमने एडजस्ट करके लूपर को लगा देना है। दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा जाल आना ऊपर शुरू हो गया है और ये नीचे का भी जाल हमारा सही आ रहा है। तो इसको हम नया कपड़े पे लगा के आपको दिखाते हैं, साफ़ सुथरा कपड़े पे। दोस्तों ये नीचे का सिलाई हमारा बिल्कुल सही है और ऊपर का ये जाल जो है ये ऐसे यानी कि कम हो जा रहा है। तो हम इसके धागे की सेटिंग करेंगे। धागे की सेटिंग हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से हमने धागे को बाहर निकाल देना और सिर्फ इस जगह से एडजस्ट कर लेंगे हम धागे को। दोस्तों धागे को हमने टेंशन से बाहर निकाल दिया है और अभी सिर्फ इस वाले टेंशन से कवर किया हुआ है इसको। तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और ये इसका सिलाई आ रहा है। तो ये अभी सही करते हैं, सही करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों धागे का टेंशन अभी भी ज़्यादा हो रहा है तो हमने इसका 1-2 चूड़ी जो स्प्रिंग है इसका 1-2 चूड़ी काट देना, पिला देना। इसका ये मैं 2 जो इसका कड़ी है ये काट रहा हूँ और काट के फिर दोबारा इसको लगाऊंगा ऐसे। अभी हमने यहाँ पे उसको लगाना है और लगाने के बाद हल्का सा हम टाइट करके फिर चला के देखें। तो अभी थोड़ा सा फ़र्क आया है, उसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज़ रखना है। फिर चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये अभी हमारा सिलाई साफ़ हो गया, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ़ आ रहा है ये वाला सिलाई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप 5 थ्रेड की मशीन सेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो और अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों इसका चेन भी फर्स्ट क्लास निकल रहा है और भी मैं आपको साफ़ कपड़े पे चला के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल अब सेट हो गया है प्रोडक्शन में चलने के कारण, ये आपको दिख रहा होगा बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो मशीन आप सेट कर सकेंगे। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।